बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैशाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान, निर्वाण और मृत्यु, परिनिर्वाण का स्मरण कराता है। ये त्योहार वैशाख के चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में पड़ता है। गौतम बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 BC लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने पिता राजा शुद्धोदन के महल में विलासिता का जीवन व्यतीत किया था। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां रानी माया की मृत्यु हो गई। उदाहरण, सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से आश्रय मिला हुआ था। वे महल की दीवारों के भीतर केवल आनंद और आराम का अनुभव कर रहे थे। 4 दर्शन और त्याग। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्हें 4 दृश्य दिखे, जिन्होंने उन पर गहरा प्रभाव डाला। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें मानव अस्तित्व में निहित पीड़ा से अवगत कराया और इस पीड़ा को समझने और उस पर काबू पाने की उनकी खोज को प्रज्वलित किया। उदाहरण, सिद्धार्थ के दुख के संपर्क ने उन्हें अपने शाही जीवन को त्यागने के लिए प्रेरित किया और अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को ज्ञान की तलाश में छोड़ दिया। आत्मज्ञान का मार्ग। सिद्धार्थ ने विभिन्न शिक्षकों के अधीन कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास करते हुए 6 साल बिताए, लेकिन सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन तरीकों को अपर्याप्त पाया। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जो अत्यधिक तपस्या और भोग के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण था। उदाहरण, सिद्धार्थ के मध्यम मार्ग के अभ्यास में बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे मध्यम तपस्या और गहन ध्यान शामिल था, जहां अंततः उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग सिखाना शुरू किया। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक पथ में समाहित हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुख, पीड़ा, जीवन में दुख शामिल है। 2. समुदय, दुख की उत्पत्ति, दुख इच्छा और आसक्ति के कारण होता है। 3. निरोध, दुख की समाप्ति, इच्छा और आसक्ति को समाप्त करने से दुख समाप्त हो जाता है। 4. मग्गा, दुख समाप्त करने का मार्ग, दुख निवारण का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। उदाहरण, सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त, ने अपने पहले 5 शिष्यों को इन सच्चाइयों को समझाया। आर्य अष्टांगिक पथ। 1. सही समझ, 4 आर्य सत्यों को समझना। 2. सही इरादा, सही इरादों को विकसित करना। 3. सम्यक वाणी, सत्य और दयालुता पूर्वक बोलना। 4. सही कार्रवाई, आचार और नैतिक रूप से कार्य करना। 5. सही आजीविका, ऐसी आजीविका चुनना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। 6. सम्यक प्रयास, सुधार के लिए लगातार प्रयास करना। 7. सही मानसिकता, जागरूक और चौकस रहना। 8. सही एकाग्रता, उचित ध्यान का अभ्यास करना। उदाहरण, आर्य अष्टांगिक पथ पर बुद्ध की शिक्षाएं नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं, जिससे पीड़ा की समाप्ति और अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा समारोह। बुद्ध पूर्णिमा को दुनिया भर के बौद्धों द्वारा बहुत श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन में आमतौर पर कई प्रमुख गतिविधियां शामिल होती हैं। 1. प्रार्थना और ध्यान। बुद्ध की शिक्षाओं का सम्मान करने और आंतरिक शांति पाने के लिए भक्त प्रार्थना और ध्यान में संलग्न होते हैं। उदाहरण, मठों और घरों को फूलों और धूप से सजाया जाता है और बौद्ध जप सत्र में भाग लेते हैं। 2. धर्म शिक्षाएं। भिक्षु और विद्वान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन देते हैं। उदाहरण,
मंदिर समसामयिक जीवन में 4 आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक पथ की प्रासंगिकता पर व्याख्यान और चर्चाएं आयोजित करते हैं। 3. अनुष्ठान और प्रसाद। भक्त बुद्ध की मूर्तियों को भोजन, फूल और मोमबत्तियां चढ़ाते हैं। उदाहरण, भिक्षुओं को भिक्षा देना और धर्मार्थ गतिविधियों में भाग लेना आम प्रथाएं हैं। 4. तीर्थयात्रा। कई बौद्ध बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों जैसे लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा करते हैं। उदाहरण, तीर्थयात्री बोध गया में महाबोधि मंदिर में प्रार्थना करने और ध्यान करने के लिए जाते हैं, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 5. दयालुता के कार्य। बौद्ध उदारता के कार्यों में संलग्न हैं, जैसे जरूरतमंदों को दान देना, करुणा पर बुद्ध की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करना। उदाहरण, बुद्ध के दयालु स्वभाव का सम्मान करने के लिए सामुदायिक रसोई और गरीबों को मुफ्त भोजन वितरण का आयोजन किया जाता है। निष्कर्ष, बुद्ध ने देवत्व का दावा नहीं किया, लेकिन एक व्यवहारिक मार्गदर्शक की पेशकश की, सिद्धांतों का एक सेट जो करुणा, जागरूकता और सही जीवन पर जोर देता है। उन्होंने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और पीड़ा के चक्र से बच सकता है। उनका संदेश गूंज उठा और बौद्ध धर्म एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया, जो लाखों लोगों को सांत्वना और शांति का मार्ग प्रदान करता है। बुद्ध पूर्णिमा एक गहन उत्सव है जो गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के सार को समाहित करता है। ये ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्मज्ञान के मार्ग की याद दिलाता है। ये त्योहार न केवल ऐतिहासिक बुद्ध का सम्मान करता है, बल्कि लाखों लोगों को उनकी शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से आंतरिक शांति और खुशी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी ओर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।